So, hey everyone, welcome back. Welcome to another exciting video on the JavaScript series. And इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं that किस तरह से JavaScript इंटरनली कोड को एग्जीक्यूट करती है, किस तरह से माइक्रो टास्क क्यू एंड टास्क क्यूज वर्क करते हैं, एंड किस तरह से एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग इज पॉसिबल इनसाइड JavaScript. So, with that, let's start with the video. सो लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था दैट ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, किस तरह से ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के दो फेजेस होते हैं, मेमोरी फेज एंड कोड फेज एंड ऑल दैट. ओके, सो इस वीडियो के अंदर बात करते हैं एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट के बारे में. सो दिस इज द कोड इन फ्रंट ऑफ यू. मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ सो दैट यू कैन सी इट क्लियरली, राइट. एंड इट में जस्ट टॉगल द वर्ड रैप. सो वर्ड रैप, सो यू कैन सी दैट ये है हमारे पास एक बहुत ही प्यारा सा कोड. सो यू हैव टू गेस द आउटपुट फॉर इट. सो यू कैन ऑलरेडी सी दैट दिस इज द आउटपुट फॉर दिस पर्टिकुलर कोड. तो जिसमें हमारे पास क्या आ रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गेटिंग स्टार्ट ऑफ स्क्रिप्ट 2, फिर हमारे पास आ रहा है एंड ऑफ स्क्रिप्ट, एंड उसके बाद हमारे पास आ रहा है दिस इज फ्रॉम द टास्क क्यू. तो ये जो सेट टाइम आउट वाला फंक्शन है, दिस पर्टिकुलर फंक्शन, ये हमेशा हमारे पास एंड पर क्यों आ रहा है. दिस इज वॉट वी हैव टू अंडरस्टैंड टुडे. ओके, सो वॉट हैपन्स जब हम इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं. ओके, सो दिस इज़ योर सोर्स कोड. ठीक है, यह है हमारा प्यारा सा सोर्स कोड. सो यू नो दैट जब भी हम सोर्स कोड को एग्जीक्यूट करते हैं हमारे पास एक ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होता है. सो लेट्स से दैट ये क्या है, ये है हमारा ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट. एंड इसके जो बॉर्डर्स हैं, लेट मी जस्ट मेक इट अ लिटिल बिट मोर विजिबल. सो लेट्स से ये है हमारा ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट. ओके, तो ये हमारा ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है. एंड इस ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के वी हैव टू पार्ट्स. करेक्ट, इस ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के वी हैव टू पार्ट्स. लेट मी जस्ट स्विच टू द लाइट मोड. फॉर सम रीजंस यू कैन नॉट सी दीज लाइन्स. आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग इन द डार्क मोड. सो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, टू मोड्स, यू नो, कोड फेज एंड मेमोरी फेज. अब we will not discuss this thing. Up now, there is in JavaScript, there is something known as call stack. Okay, there is something known as call stack. अब ये call stack क्या चीज़ है? देखो, अगर आप एक ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बना रहे हो ना, ग्लोबल एग्जीक्यूशन जो कॉन्टेक्स्ट है, जो आपको जावास्क्रिप्ट कोड को रन करना है ना, आप इस कोड को रन करने के लिए यू नीड समथिंग नोन एज जावास्क्रिप्ट का इंजन. ठीक है, आप किसी भी जावास्क्रिप्ट कोड को इस JS इंजन के बिना रन नहीं कर सकते. तो ये तो एक वर्किंग है दैट जावास्क्रिप्ट इंजन इंटरनली कैसे इसको रन करता है. ठीक है, लेकिन ये जो कॉल स्टैक है ना, ये जो कॉल स्टैक है, दिस इज द एक्चुअल जावास्क्रिप्ट इंजन. ठीक है, दिस इज द एक्चुअल जावास्क्रिप्ट इंजन. अब कॉल स्टैक की ना कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमें समझनी होंगी. नंबर 1, अगर आपको कोई भी जावास्क्रिप्ट कोड एग्जीक्यूट करना है, आपको वो कोड इस कॉल स्टैक के अंदर पुश करना है. ठीक है, कॉल स्टैक. मैं इसको स्टैक क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज इट्स अ स्टैक. स्टैक की क्या प्रॉपर्टीज होती है, फर्स्ट इन लास्ट आउट या फिर लास्ट इन फर्स्ट आउट. ठीक है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ स्टैक. एंड स्टैक के अंदर आप चीज़ों को पुश कर सकते हो ऊपर से, एंड ऊपर से आप उसको पॉप कर सकते हो. सो मेरे को कॉल स्टैक के बारे में क्या पता लगा. नंबर 1, if any code has to be executed, you have to push it into the call stack. Push into call stack. बिना कॉल स्टैक के अंदर पुश किए आप किसी भी जावास्क्रिप्ट कोड को रन नहीं कर सकते. ठीक है, सो दिस इज वन थिंग. एंड सेकेंड है, कॉल स्टैक वेट्स फॉर नथिंग. कॉल स्टैक वेट्स फॉर नथिंग. तो दीज आर टू थिंग्स. ओके, सो अगर मेरे पास ये सोर्स कोड है, मैंने इसका एक ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया, अगर मुझे इस कोड को, अब इस ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट को जब रन करना है, आई हैव टू टेक दिस ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट एंड आई हैव टू पुश दिस थिंग इनटू द कॉल स्टैक. ठीक है, सो हमें क्या करना है, किसी भी कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको उसको कॉल स्टैक के अंदर पुश करना है. अब जैसे ही कोई कोड, जैसे ही कोई चीज़ कॉल स्टैक के अंदर आएगी, कॉल स्टैक उसको रन करना, उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा. तो एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम क्या होगा, ये जो हमारा सोर्स कोड था, आप ये एज्यूम करो दैट ये सोर्स कोड हमारा एग्जीक्यूट करना यहाँ पे स्टार्ट कर जाएगा. ठीक है, लाइन बाय लाइन. तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, अगर हम इस चीज़ को देखते हैं, बिकॉज कॉल स्टैक के अंदर कोई चीज़ आई, हमारे पास आएगा स्टार्ट ऑफ स्क्रिप्ट. ओके, स्टार्ट ऑफ स्क्रिप्ट 2. उसके बाद क्या हुआ, हमारे पास ना एक सेट टाइम आउट आ गया. ठीक है, सेट टाइम आउट आ गया. अब इफ़ यू डोंट नो अबाउट सेट टाइम आउट, लेट से सेट टाइम आउट क्या करता है, इसका फर्स्ट पैरामीटर एक कॉल बैक फंक्शन होता है. सेकंड पैरामीटर होता है दैट कितने मिली सेकेंड्स के बाद हमें इस कोड को रन करना है. फॉर एग्जाम्पल, लेट से अगर मैं यहाँ पे देता हूँ 5000,
5000 मिली सेकेंड्स मतलब 5 सेकेंड्स, करेक्ट। अगर मैं इसको सेव करता हूँ, व्हाट यू विल नोटिस इज 5 सेकेंड्स के बाद अपने अब यहाँ पे console.log आएगा। यू कैन सी आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, आफ्टर 5 सेकेंड्स यू गॉट दिस इज फ्रॉम द टास्क क्यू, ठीक है। तो ये क्या करता है, जितना भी आप यहाँ पे मिली सेकेंड देते हो उतने मिली सेकेंड्स के बाद इस कोड को ये एग्जीक्यूट करता है। बट अगर हम यहाँ पे 0 दे रहे हैं, 0 का मतलब इंस्टेंटली, करेक्ट, 0 मिली सेकेंड्स मतलब इंस्टेंटली, बट स्टिल आई एम गेटिंग इट एट द एंड। तो इस चीज़ को समझना है। सो लेट्स से अभी के लिए एज्यूम करते हैं दैट ये ना 5000 है। लेट्स से एज्यूम करते हैं दैट इसका जो हमारा टाइम आउट था ना मिली सेकेंड्स, वो 5000 था, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर सिनारियो में इट इज़ मोर ऑब्वियस दैट इसकी आउटपुट पहले ये आएगी, फिर ये आएगी, एंड उसके बाद ये 5000 वाली आएगी। नाउ व्हाट आई टोल्ड यू दैट कॉल स्टैक ना किसी चीज़ की वेट नहीं करता। तो क्या यहाँ पर हम जब सेट टाइम आउट यूज़ करते हैं, क्या हमारा कॉल स्टैक इसकी वेट करेगा? नहीं, कॉल स्टैक के अंदर ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है दैट आप किसी चीज़ के ऊपर वेट करवा पाओ। सो हाउ दिस कोड इज गेटिंग एग्जीक्यूटेड इन अ वेट मेथड इज, इसका आंसर क्या है कि जो सेट टाइम आउट चीज़ है ना, वो एक्चुअली में जावास्क्रिप्ट का पार्ट ही नहीं है। ये जो सेट टाइम आउट फंक्शन है ना, दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट। ये किस चीज़ का पार्ट है? ये पार्ट है तुम्हारे वेब एपीआईज का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वेब एपीआईज, वेब, इसको एक काम करते हैं, जस्ट 1 सेकेंड। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ योर वेब एपीआई, ठीक है। ये वेब ब्राउज़र, जो आपका ये वेब ब्राउज़र है ना, ये एक फीचर प्रोवाइड करता है सेट टाइम आउट का। तो व्हाट हैपन्स इज, जब आप इस कोड को एग्जीक्यूट कर रहे हो ना, मैं इस कोड को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ सो दैट यू कैन सी दी सोर्स कोड। पहले इसने बोला स्टार्ट ऑफ स्क्रिप्ट टू, दिस इज फाइन, सिंक्रोनस कोड है, आपके पास कंसोल आ गया। जैसे ही आपने सेट टाइम आउट का यूज़ किया ना, दिस सेट टाइम आउट विल मेक अ कॉल टू दी वेब एपीआई। वेब एपीआई क्या करेगा, इंटरनली एक टाइमर को स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे यू कैन एज्यूम दैट यहाँ पे हमारे पास एक टाइमर है। तो वेब ब्राउजर के अंदर एक टाइमर चलेगा, कितने सेकंड्स के लिए? फॉर 5 सेकंड्स, ठीक है। मैंने यहाँ पे 5000 दिया, तो 5 सेकंड इसका क्या एक्सपायरेशन टाइम है। एंड जब ये टाइमर एक्सपायर होगा, हमें कौन सा कोड रन करना है, उस कोड को भी कॉपी कर लेते हैं। हमें ये इंटरनल कोड को रन करना है, तो ये हम यहाँ पे कर देंगे रजिस्टर। तो हमारा जो वेब ब्राउज़र है उसके अंदर एक टाइमर हमने क्रिएट किया जिसका एक्सपायरेशन है 5 सेकेंड्स का, एंड ये पर्टिकुलर कॉल बैक हमें रन करना है, ठीक है। तो ये चीज़ होगी यहाँ पे, ओके। तो अब आप एज्यूम कर सकते हो कि जो आपका ये ब्राउज़र है ना, इट इज़ कीपिंग द ट्रैक ऑफ दिस 5 सेकेंड्स। तो ये बैकग्राउंड में 5 सेकेंड्स का ट्रैक रखेगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, बिकॉज सेट टाइम आउट का काम खत्म, 5 सेकेंड्स का टाइमर हमने शेड्यूल कर दिया। नाउ नेक्स्ट इज एंड ऑफ द स्क्रिप्ट, ठीक है। तो एंड ऑफ द स्क्रिप्ट हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, एंड हमें यहाँ पे कंसोल में मिल जाएगा एंड ऑफ द स्क्रिप्ट। अब क्या मैं कह सकता हूँ दैट हमारी यहाँ पर एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई? क्या मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर हमारा जो कोड है इसकी हर लाइन एग्जीक्यूट हो चुकी है? तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो कॉल स्टैक है वो इसको पॉप आउट कर देगा, मतलब कि इस कॉन्टेक्स्ट को, इस कोड को पॉप आउट कर देगा कि भाई मेरा काम खत्म हो गया, एंड वो अपने आप को वापस से एम्प्टी कर लेगा। तो अभी तक क्या हुआ, मेरे पास आया स्टार्ट ऑफ स्क्रिप्ट 2 एंड मेरे पास आया एंड ऑफ स्क्रिप्ट, ओके। सो बैकग्राउंड में यू रिमेंबर दैट ये हमारा टाइम वॉज टिकलिंग, ठीक है। ये जो टाइम था ये हमारा टाइम चल रहा था, तो अभी ये 5 सेकंड्स पे। सो लेट्स से ये होगा 4, ये होगा 3, ये होगा 2, ये होगा 1, एंड फाइनली 0। जैसे ही ये 0 होगा आफ्टर 5 सेकंड्स, हमारा क्या हुआ, टाइम हो गया एक्सपायर। अब हमें क्या करना है, हमें इस कोड को एग्जीक्यूट करना है। अब ये क्या है, ये एक जावास्क्रिप्ट कोड है, करेक्ट। ये जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये क्या है, ये एक जावास्क्रिप्ट का कोड है। इस कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे इसको कॉल स्टैक के अंदर पुश करना है। बिकॉज व्हाट आई टोल्ड यू, अगर आपको कोई भी जावास्क्रिप्ट का कोड रन करना है, आपको वो कोड कॉल स्टैक के अंदर पुश करना है। तो मुझे इस कोड को कॉल स्टैक के अंदर पुश करना है, सो दैट मेरा जो जावास्क्रिप्ट इंजन है, मेरा जो कॉल स्टैक है, वो इस कोड को एग्जीक्यूट कर दे। बट ये चीज़ ना डायरेक्टली नहीं होती। ऐसा नहीं है कि वेब एपीआई ने देखा कि मेरा टाइमर हो गया एक्सपायर एंड मैं इसको उठा के कॉल स्टैक में पुश कर दूंगा, नहीं। इस चीज़ को प्रोसेस करने के लिए ना, इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए हम एक क्यू का यूज़ करते हैं, ठीक है। क्यूज़ क्या होती है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यू नो अबाउट क्यूज़, राइट। सो ये क्या है, क्यू। सो यहाँ पर हमारे पास एक क्यू आती है। कौन सी क्यू आती है, हमारे पास एक आती है टास्क क्यू, ओके। ओ सॉरी, दिस इज आवर आउटपुट, तो इसको हम साइड पे रखते हैं। यहाँ पर हमारे पास है एक क्यू, ठीक है। ये हम एक क्यू बना लेते हैं, एंड इस क्यू का नाम होता है टास्क क्यू, ओके। इस क्यू का नाम होता है टास्क क्यू, कॉल बैक क्यू भी कह सकते हो, टास्क क्यू। अब क्या होगा, जब ये टाइमर एक्सपायर होगा ना, तो हमारा ब्राउज़र इस कोड को इस टास्क क्यू के अंदर पुश करेगा, ठीक है। सो क्यू की प्रॉपर्टी क्या होती है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो हमारा टाइमर था, जैसे ही एक्सपायर हुआ, हमारा जो कोड है वो हमारे टास्क क्यू के अंदर हो गया पुश। अब हमें
इस क्यू से इस पर्टिकुलर एलिमेंट को डी क्यू करना है, हमें इस क्यू से इस एलिमेंट को निकालना है एंड कॉल स्टैक में डालना है। तो इस चीज़ को करने के लिए, इस चीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए वी हैव समथिंग नोन एज इवेंट लूप। ठीक है, हमारे पास क्या होता है, एक इवेंट लूप। तो इसको हम बोलते हैं इवेंट लूप। अब इवेंट लूप क्या चीज़ है, तो इवेंट लूप क्या करती है, इवेंट लूप जो है ना, ये आपकी जो इवेंट लूप है, दिस वॉचेज योर टास्क क्यू, ये आपकी टास्क क्यू को मॉनिटर करती है। अगर टास्क क्यू में कुछ भी एलिमेंट आता है, कुछ भी लाइक यू कैन से कोई भी आइटम टास्क क्यू के अंदर आती है, ये उस क्यू आइटम को उठाती है एंड कॉल स्टैक के अंदर डाल देती है। एंड जैसे ही हम इस चीज़ को कॉल स्टैक क्यू में डालेंगे, तो जावास्क्रिप्ट का इंजन क्या करेगा, वो देखेगा, ओ कॉल स्टैक देखेगा, ओ आई हैव सम आइटम, मुझे इसको एग्जीक्यूट करना है, तो वो इस कोड को एग्जीक्यूट करेगा लाइन बाय लाइन। सो एग्जीक्यूट करने से हमारे पास ये console.log आएगा। तो ये console.log भी हमारे पास आ गया। फाइनली इसका कोड एग्जीक्यूशन कंप्लीट एंड ये भी हम कर देंगे डिलीट। एंड एट दिस पॉइंट यू कैन सी हमारा टास्क क्यू भी एम्प्टी है, हमारा कॉल स्टैक भी एम्प्टी है एंड हमने अपनी पूरी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर ली। सो दिस इज हाउ योर जावास्क्रिप्ट इंटरनली वर्क्स एंड दिस वाज द रीज़न कि ये पर्टिकुलर चीज़ एंड पर आ रही है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देखते हैं, अगर मैं इसका टाइमर 0 पे कर देता हूँ तो भी इवन देन ये एंड पर क्यों आ रहा है, राइट, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, सो वापस चलते हैं हम अपने कोड के ऊपर। अब देखते हैं क्या होगा। सो लेट मी जस्ट डिलीट एवरीथिंग फ्रॉम हेयर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ भी आउटपुट नहीं है एंड हमारा सब कुछ एम्प्टी है। लेट्स ऑल्सो डिलीट दिस क्लॉक, लेट्स ऑल्सो डिलीट दिस। ठीक है, सो व्हाट विल हैपन इज, जब हम इस कोड को कॉपी करेंगे, हम इस कोड को रन करेंगे, ग्लोबल एग्जीक्यूशन क्रिएट होगा, वो ग्लोबल एग्जीक्यूशन हमारे कॉल स्टैक में पुश होगा। तो ये सब हमें कहानी अब पता है, तो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज योर फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन सेज स्टार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट 2। तो इसको हम कर लेते हैं कॉपी एंड यहाँ पे हम कर लेंगे पेस्ट। ठीक है, सो पहले आउटपुट हमारे पास आ गई, बहुत ही सिंपल, स्टार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट 2। नाउ व्हाट विल हैपन, ठीक है, अब क्या होगा, लेट मी जस्ट 1 सेकंड, लेट मी जस्ट जूम इन अ लिटिल बिट। या सो अब क्या होगा, वंस दिस इज डन, ठीक है, जब एक बार ये हुआ, सेट टाइम आउट आया। सेट टाइम आउट के वेब एपीआई का पार्ट है, तो ये जो सेट टाइम आउट वाली लाइन है, दिस विल कम्युनिकेट विद द वेब एपीआई। तो ये क्या करेगा, एक क्लॉक, एक टाइमर को रजिस्टर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक क्लॉक को ले लेते हैं। सो हेयर इज अ क्लॉक, नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, जिसका एक्सपायरेशन टाइम के 0 सेकेंड्स, 0 मिली सेकेंड, 0 सेकेंड, वन एंड द सेम थिंग। एंड इसके एक्सपायरेशन पे हमें ये पर्टिकुलर कोड को रन करना है। तो इस कोड को हम कर लेते हैं यहाँ पे रजिस्टर। ठीक है, तो ये हमारा कोड रन करना है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, बिकॉज दिस इज 0 सेकेंड्स, राइट, दिस इज 0 सेकेंड्स, ये टाइमर इमीडिएटली एक्सपायर हो गया। ये 0 सेकेंड्स था ना, इमीडिएटली टाइमर क्या हो गया, एक्सपायर। एंड साथ के साथ ये पर्टिकुलर जो कोड है वो हमारी क्यू में हो गया इन क्यू, राइट। ये टाइमर हुआ एक्सपायर और उसने साथ के साथ हमारा ये जो कोड था टास्क क्यू में इन क्यू कर दिया। अब इवेंट लूप ने देखा था टास्क क्यू में कुछ तो आया, लेकिन क्या आपका कॉल स्टैक एम्प्टी है? क्या एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट आपका कॉल स्टैक एम्प्टी है? नहीं है। तो अगर आपका कॉल स्टैक एम्प्टी नहीं है तो ये इवेंट लूप इस टास्क को पिकअप नहीं करेगी। सो ये उसको तभी पिकअप करेगी जब आपका कॉल स्टैक एम्प्टी होगा। तो अभी आपका कॉल स्टैक एम्प्टी नहीं है, तो ये टास्क हमारे टास्क क्यू में वेट करेगा। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू द फर्दर। सो लास्ट में हमारे पास आता है एंड ऑफ द स्क्रिप्ट। सो एंड ऑफ द स्क्रिप्ट को भी हम कर लेते हैं console.log। डन। अब क्या होगा, अब आपका ये पर्टिकुलर कोड एग्जीक्यूट होगा लाइन बाय लाइन, लास्ट लाइन तक आपने एग्जीक्यूट कर दिया, अभी हो जाएगा डिलीट। ठीक है, बिकॉज आपका कॉल स्टैक ने काम पूरा कर दिया। अब इवेंट लूप देखेगा दैट भाई आपकी जो क्यू है उसमें एक आइटम है एंड आपका कॉल स्टैक एम्प्टी है, तो इस चीज़ को उठाओ और इस चीज़ को कॉल स्टैक में डालो। जैसे ही आप इस कोड को कॉल स्टैक में डालोगे, कॉल स्टैक क्या करेगा, इस कोड को एग्जीक्यूट करेगा। सो कॉल स्टैक ने इस पर्टिकुलर लाइन को console.log करना चाहा तो उसने console.log कर दिया एंड दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग द एंड आउटपुट एंड इसको भी हम कर देंगे डिलीट। सो नाउ दिस इज द रीजन दैट आपके पास ये जो लाइन थी ना सेट टाइम आउट वाली, वो हमेशा लास्ट में आ रही है। गॉट इट? दिस इज हाउ टाइमर्स वर्क। तो जो भी कोई टाइमर होता है ना, वो आपकी जावास्क्रिप्ट के फीचर का पार्ट नहीं है, वो आपका वेब एपीआई प्रोवाइड करता है एंड उसको वापस कॉल स्टैक तक लेके जाने के लिए टास्क क्यू का यूज किया जाता है। गॉट इट? अब मैं आपको एक असाइनमेंट देता हूँ छोटी सी। आपके पास यहाँ पर है लेट्स से ए, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं ए। मैं यहाँ पर एक और टाइम आउट बनाऊंगा बी, ठीक है, जिसका हम टाइम रख देते हैं लेट्स से 10, लेट्स नॉट गिव इट 10, इसको 0 ही रखते हैं। मैं यहाँ पर एक और टाइमर बनाऊंगा C, जिसका हम टाइम रख देते हैं 2 सेकेंड्स। सो 2 × 1000 कर देते हैं, 2000 मिली सेकेंड्स इज बेसिकली 2 सेकेंड्स। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे एंड ऑफ स्क्रिप्ट एंड फिर हम फाइनली यहाँ पे लिखेंगे console.log, ठीक है, console.log बाय बाय।
ओके, सो यू हैव टू प्रिडिक्ट द आउटपुट फॉर दिस वन। ठीक है, आप वीडियो को अभी पॉज करो एंड इसकी आउटपुट को प्रिडिक्ट करो, एंड प्रिडिक्ट करने के लिए मेक दिस चार्ट। ऐसी एक चार्ट बनाओ, एक कॉल स्टैक बनाओ, एक वेब एपीआई बनाओ, एक टास्क क्यू बनाओ, इवेंट लूप बनाओ, हर चीज़ को लाइन बाय लाइन ट्राई करो कि क्या आउटपुट आना चाहिए। सो मैं इसको करता हूँ सेव। सो दिस इज द आउटपुट दैट आई एम गेटिंग। तो मेरे पास आया स्टार्ट ऑफ स्क्रिप्ट टू एंड ऑफ स्क्रिप्ट बाय बाय ए बी एंड सी। सो अगर आपने यही प्रेडिक्ट किया है, वेरी गुड। अगर आपने नहीं किया सो यू कैन मे बी कमेंट डाउन बिलो दैट व्हाट डाउट डिड यू हैव, क्यों आप इसको नहीं कर पाए, बिकॉज इट वॉज अ वेरी सिंपलर वन। ठीक है, सो टाइमर्स समझ आ गए, सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल, सेट इमीडिएट, वो सब इस तरह से काम करते हैं। सो दे ऑल यूज टास्क क्यू। अब लेट्स कम ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल। ठीक है, प्रोमिसेस। अब इसकी मेरे को आउटपुट बताओ क्या होगा। ठीक है, सो दिस इज द कोड इन फ्रंट ऑफ यू। सो आपके पास पहले है console.log स्टार्ट ऑफ स्क्रिप्ट 3, देन यू हैव अ सेट टाइम आउट फंक्शन जो बोलता है दिस इज फ्रॉम द टास्क क्यू, फिर एक प्रॉमिस है दिस जो रिजॉल्व हो जाता है ऑन द स्पॉट, इसका कुछ console.log है, देन देयर इज एन एंड ऑफ द स्क्रिप्ट। सो व्हाट डू यू थिंक दैट इज गोइंग टू बी द आउटपुट फॉर दिस वन? ओके, सो आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा। सो लेट्स गिव इट अ ट्राई। सो ये है हमारी स्क्रिप्ट 3। सो स्क्रिप्ट 3.js को हम करते हैं सेव। सो आई एम गेटिंग, तो हमारा कोड है स्टार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट 3, एंड ऑफ द स्क्रिप्ट, फिर हमारे पास आया प्रॉमिस, एंड फिर हमारे पास आया टाइम आउट। तो पीयूष, ये प्रॉमिस पहले कैसे आ गया? यू गेट इट? ये जो प्रॉमिस है ये से पहले कैसे आ गया? तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। सो सेम आर्किटेक्चर, ठीक है, सेम आर्किटेक्चर पे हम इसको फॉलो करेंगे। सो अब हमारे पास क्या है, ये हमारा सोर्स कोड है, इस सोर्स कोड का एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनेगा एंड इसको हम अपने कॉल स्टैक के अंदर कर देंगे पुश। ओके, सो लेट्स गो लाइन बाय लाइन। तो पहली लाइन क्या कहते हैं, console.log स्टार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट 3। वेरी सिंपल लाइन, इसको हम कर लेते हैं कॉपी एंड हमारा आउटपुट आया स्टार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट 3। उसके बाद आता है सेट टाइम आउट console.log समथिंग आफ्टर 0। तो ये क्या करेगा, वेब एपीआई के ऊपर कम्युनिकेट करेगा। सो वेब एपीआई के अंदर हमने एक टाइमर चलाया, इस टाइम ये एक्सपायर्ड नहीं है, जिसका हमने सेट किया 0 मिली सेकेंड्स पे, एंड हमने ये पर्टिकुलर जो कोड था इसको हम यहाँ पे रजिस्टर कर लेते हैं, राइट। सो ये आ गया हमारा कोड। सो टाइमर हुआ, टाइमर 0 का था, टाइमर ऑन द स्पॉट एक्सपायर कर गया, 0 मिली सेकेंड्स ऑन द स्पॉट एक्सपायरेशन। तो ये पर्टिकुलर जो कोड है ये हमने अपनी टास्क क्यू में डाल दिया। क्या इवेंट लूप हमारे टास्क क्यू से इस आइटम को पिक करके कॉल स्टैक में डालेगा? नहीं। क्यों? बिकॉज कॉल स्टैक के अंदर ऑलरेडी कोड प्रोसेस हो रहा है, तो ये यहीं पे वेट करेगा। अब नेक्स्ट आता है प्रॉमिस। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, प्रॉमिस हम ऑन द स्पॉट रिजॉल्व कर रहे हैं। अब प्रॉमिस भी एक तरह का एसिंक्रोनस टास्क है, राइट। अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है, यू नो दैट प्रॉमिसेस भी एसिंक्रोनसली वर्क करते हैं। तो अब कॉल स्टैक तो किसी का वेट नहीं करता है। सो प्रोमिसेस भी क्या है, प्रोमिसेस आर ऑल्सो पार्ट ऑफ वेब एपीआईज। ठीक है, प्रोमिसेस भी वेब एपीआईज का पार्ट है। तो जब आप प्रॉमिस का यूज़ करते हो, सो प्रॉमिस का जो भी कोड है दैट रन्स इन दी वेब एपीआई, ठीक है, एंड इसका जो एक कोड है ना, दैट ऑल्सो गेट्स रजिस्टर हियर। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक प्रॉमिस था। तो यहाँ पे ना एक काम करते हैं, लेट्स हैंडशेक सा बना देते हैं। ठीक है, ये एक प्रॉमिस था, तो ये प्रॉमिस हमने यहाँ पे रखा, जिसके ऊपर हमने ये वाला कोड रजिस्टर किया, एंड इस प्रॉमिस को अगर आप देखोगे ना, हमने ऑन द स्पॉट ही रिजॉल्व कर दिया। ये प्रॉमिस ऑन द स्पॉट ही सेटल हो गया। तो दिस प्रॉमिस इज फुलफिल्ड, डन। अब जैसे ही ये प्रॉमिस फुलफिल हुआ, इस कोड को हमें एग्जीक्यूट करना है एंड हमें इसको कॉल स्टैक के अंदर डालना है। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट है, यहाँ पर जो प्रॉमिसेस का कोड होता है ना, वो टास्क क्यू में नहीं जाता। उसके लिए ना हमारे पास एक डिफरेंट क्यू है, हमारे पास एक और क्यू होती है, हमारे पास सिर्फ 2 ही क्यूज होती हैं। ठीक है, फर्स्ट इज टास्क क्यू, सेकंड क्यू का नेम होता है माइक्रो टास्क क्यू। इसका क्या नेम है, माइक्रो। ओके, माइक्रो टास्क क्यू। ठीक है, तो ये कहाँ जाती है, माइक्रो टास्क क्यू के अंदर। ओके, आई विल टेल यू कि क्या क्या चीज़ें माइक्रो टास्क में जाती है, क्या क्या चीज़ें टास्क क्यू में जाती है। तो जो प्रोमिसेस का कोड होता है ना, जो प्रोमिसेस के कॉल बैक्स होते हैं, वो माइक्रो टास्क क्यू में जाते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो टास्क क्यू एंड टास्क क्यू, अभी बताऊंगा। ठीक है, सो लेट से हमने क्या किया, हमने एक प्रॉमिस बनाया था, ऑन द स्पॉट हमने उस प्रॉमिस को कर दिया रिजॉल्व। प्रॉमिस रिजॉल्व हुआ तो हमारे वेब एपीआई ने क्या किया, उसको माइक्रो टास्क क्यू में डाल दिया। अब लास्ट लाइन क्या कहते हैं, लास्ट लाइन कहते हैं एंड ऑफ द स्क्रिप्ट। तो इसको भी हम console.log कर लेते हैं। लो जी, हमारा एंड ऑफ द स्क्रिप्ट भी आ गया। तो ये भी आ गया, ये भी आ गया। अब क्या मैं इस कॉल स्टैक को पॉप कर सकता हूँ? क्या मैं इस पर्टिकुलर आइटम को स्टैक से डिलीट कर सकता हूँ? ऑफ कोर्स कर सकता हूँ। ठीक है, मेरा सारा कुछ हो गया। नाउ हमारे पास एक है माइक्रो टास्क क्यू एंड एक है हमारे पास टास्क क्यू। इसमें डिफरेंस क्या है, जो माइक्रो टास्क क्यू है ना, इसकी प्रायोरिटी है हायर देन द टास्क क्यू। ठीक है, प्रायोरिटी।
सो इसका क्या मतलब है दैट इवेंट लूप क्या करेगी, इवेंट लूप पहले माइक्रो टास्क क्यू में चेक करती है कि भाई अगर माइक्रो टास्क क्यू के अंदर कोई आइटम है तो उसको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है, उसको ज़्यादा वेटेज मिलती है। ओके, तो इस पर्टिकुलर टाइम पे क्या आपके माइक्रो टास्क क्यू में कुछ है, अगर है तो पहले उसको पुश करो क्योंकि उसकी प्रायोरिटी हाई है। गॉट इट? जब तक माइक्रो टास्क क्यू के अंदर कुछ भी है पहले उसको यूज़ करो, अगर माइक्रो टास्क क्यू एम्प्टी है तो ही टास्क क्यू से पिक करो। ठीक है, तो अभी हमने माइक्रो टास्क क्यू से पिक किया, हमने यहाँ डाला, इस कोड को हम करेंगे एग्जीक्यूट। तो लो जी, इसको भी हम कर लेते हैं कॉपी एंड ये हमारे आउटपुट में ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे आउटपुट में हो गया ऐड। उसके बाद क्या होगा, ये हो जाएगा डिलीट। अब इवेंट लूप देखेगा यार कॉल स्टैक फिर से एम्प्टी हो गया, माइक्रो टास्क क्यू में तो कुछ भी नहीं है, तो टास्क क्यू से उठा लेते हैं टास्क को। तो टास्क क्यू से टास्क को उठाओ, यहाँ पे डालो, जैसे ही कॉल स्टैक में डाला ये कॉल स्टैक इसको रन कर देगा। तो कॉपी करो, यहाँ पे आप कर दो पेस्ट, तो ये आ गया दिस इज फ्रॉम दी टास्क क्यू, इसको भी कर दो डिलीट। अब एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट आपके क्यूज भी एम्प्टी है, कॉल स्टैक भी एम्प्टी है, कोई भी वेब ब्राउजर एपीआई नहीं चल रहा है, एंड दिस इज योर फाइनल आउटपुट। तो क्या हमारा यही फाइनल आउटपुट आया था, प्रॉमिस एंड सेट टाइम आउट। सो यू कैन सी दैट। गॉट इट? सो नाउ लेट मी टेल यू दैट किस तरह से ये क्यूज़ वर्क करती हैं। ठीक है, तो आपके पास दो क्यूज़ होती हैं, माइक्रो टास्क क्यू एंड टास्क क्यू। जितना भी प्रोमिसेस रिलेटेड स्टफ होता है ना, जो प्रोमिसेस के कॉल बैक होते हैं, दोज ऑल गो इन दी माइक्रो टास्क क्यू। ठीक है, एक और चीज़ भी होती है जो माइक्रो टास्क क्यू में जाती है, वो आप रिसर्च करना। सो जितने भी प्रोमिसेस के कोड होते हैं दोज गोज इन दी माइक्रो टास्क क्यू। जितने भी टास्क क्यू होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सेट टाइम आउट हो गया आपका, ठीक है, सेट टाइम आउट हो गया, और आपका सेट इंटरवल हो गया, एंड आपके जितने भी डॉम के इवेंट लिसनर्स होते हैं, ठीक है, डॉम इवेंट लिसनर्स होते हैं, एंड सेट इमीडिएट हो गया, तो वो सब कहाँ जाते हैं, वो सब इस टास्क क्यू के अंदर जाते हैं। गॉट इट? सो जितने भी टाइमर्स एंड वो सब चीज़ें होते हैं वो हमारे टास्क क्यू में जाती हैं। द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो टास्क क्यू एंड टास्क क्यू इज माइक्रो टास्क क्यू की प्रायोरिटी इज मोर देन द टास्क क्यू। गॉट इट? अब इसका आप एक डेमोन्स्ट्रेशन भी देख सकते हो। लेट्स से अगर मैं इसी कोड को कॉपी करता हूँ, सो अब हम जाएंगे JS दिस माइक्रो टास्क क्यू। ठीक है, माइक्रो टास्क लिखते हैं, माइक्रो टास्क विजुअलाइजर। सो विजुअलाइजर तो एक बहुत ही अच्छा विजुअलाइजर है, वो आपको दिखाता हूँ। सो दिस इज द वन दैट इज JSV9000। सो यहाँ पे व्हाट वी कैन डू इज मैं यहाँ पे अपना कोड कॉपी पेस्ट करता हूँ। सो दिस वाज द कोड। ठीक है, तो वी हैड सम console.log, सेट टाइम आउट, प्रॉमिस, console.log। सो ये है आपका देखो कॉल स्टैक, इवेंट लूप, माइक्रो टास्क क्यू, टास्क क्यू। रन करें कोड को, चलो रन करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने कोड को कर दिया रन। सो अब देखो क्या होगा सबसे पहले। सबसे पहले हमें एक स्टेप आगे चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास आया console.log, ये है हमारे console.log स्टार्ट ऑफ स्क्रिप्ट 3। नेक्स्ट चलते हैं, हमने इस पर्टिकुलर फंक्शन को, ये जो सेट टाइम आउट के अंदर ये जो फंक्शन था ना, हमने इसको टास्क क्यू में डाल दिया। या फिर एक काम करते हैं, लेट मी जस्ट डू इट अगेन, मैं ना फंक्शंस को एक नेम दे देता हूँ सो दैट यू कैन विजुअलाइज इट बेटर। सो इंस्टेड ऑफ दिस थिंग ना, हम ना यहाँ पर एक फंक्शन डाल देते हैं, फंक्शन इसको हम बोल देते हैं ए। तो ये हमारा फंक्शन ए है। ठीक है, एंड इसको भी मैं क्या करता हूँ, इसको भी हम एक नेम दे देते हैं, फंक्शन बी। ठीक है, ये हमारा फंक्शन बी है। तो नाउ यू विल बी एबल टू विजुअलाइज दिस बेटर। सो लेट्स रन इट अगेन। सो फर्स्ट स्टेप, स्टार्ट ऑफ स्क्रिप्ट 3 ऊपर आया, यू कैन सी दिस टोस्ट मैसेजेस। नेक्स्ट, ए फंक्शन टास्क क्यू में लग गया। इसने क्या किया, एक फंक्शन ए को टास्क क्यू में डाल दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। फिर इसने क्या किया, इस पर्टिकुलर चीज़ ने फंक्शन बी को डाल दिया माइक्रो टास्क क्यू में। फिर नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास है एंड ऑफ द स्क्रिप्ट। ठीक है, तो हमारी जो स्क्रिप्ट है वो हो चुकी है कंप्लीट, हमारा कॉल स्टैक हो चुका है एम्प्टी। अब हमने बी को डाला कॉल स्टैक में। हमने बी को कॉल स्टैक में क्यों डाला, बिकॉज माइक्रो टास्क क्यू की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो हमने बी को भी कर दिया एग्जीक्यूट, ये हमारा आ गया console.log। फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, बी गया कॉल स्टैक से, फिर हम डालेंगे ए को, तो ए ने भी अपना प्रिंट किया जो भी उसका कोड था, एंड ए भी गया, एंड फाइनली ऑल दी स्टेप्स आर कंप्लीट। गॉट इट? सो दिस इज हाउ द जावास्क्रिप्ट इंटरनली वर्क्स। सो नाउ यू नो दैट किस तरह से प्रोमिसेस, टाइमर्स एंड सिंक्रोनस कोड रन करता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। गॉट इट? सो अगर आपके पास मल्टीपल प्रोमिसेस हैं, लेट्स से आपके पास मल्टीपल प्रोमिसेस हैं, सो पहले सारे प्रोमिसेस चलेंगे। यू कैन सी सारे प्रोमिसेस पहले चल रहे हैं। क्यों? बिकॉज प्रोमिसेस को प्रायोरिटी हाई मिल रही है, बिकॉज प्रोमिसेस की जितनी भी आइटम्स होंगी माइक्रो टास्क क्यू में जाती रहेंगी। तो जब तक माइक्रो टास्क क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती तब तक वो टास्क क्यू से पिकअप नहीं करेंगे टास्क को। सो दिस इज वन थिंग। अब मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बताता हूँ जावास्क्रिप्ट के अंदर, जिसको हम कहते हैं स्टारवेशन। ओके, स्टारवेशन क्या होता है?
इसी को बहुत आराम से देखना। आपके पास एक प्रॉमिस है जो रिजॉल्व हो रहा है, जो क्या कर रहा है, इस कॉल बैक को रन कर रहा है। लेट से हम क्या करेंगे ना, हम यहाँ पर जब ये प्रॉमिस रन कर जाएगा, हम यहाँ पर ना एक और प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व कर देंगे, ठीक है, एक प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व कर देंगे। एंड उसके देन के अंदर भी हम क्या करेंगे, इसके देन के अंदर भी हम क्या करेंगे, हम फिर से सेम चीज़ कर देंगे। हम इसके अंदर भी क्या करेंगे, फिर से सेम चीज़ कर देंगे। हम इसके अंदर भी क्या करेंगे, फिर से हम सेम चीज़ कर देंगे। तो टेक्निकली क्या हो रहा है यहाँ पर, जब एक प्रॉमिस रिजॉल्व होता है ना, वो दूसरे प्रॉमिस को माइक्रो टास्क क्यू में डाल देगा। देखो, जब ये अपर प्रॉमिस रिजॉल्व होगा, वो इस प्रॉमिस को क्यू में डाल देगा, माइक्रो टास्क क्यू में। जब ये प्रॉमिस रिजॉल्व होगा, वो इस प्रॉमिस को माइक्रो टास्क क्यू में डाल देगा। जब ये प्रॉमिस रिजॉल्व होगा, तो वो इसको माइक्रो टास्क क्यू में डाल देगा। तो इससे क्या होगा कि आपकी माइक्रो टास्क क्यू कभी भी खाली होगी नहीं। एंड अगर आपके पास कोई चीज़ टास्क क्यू के अंदर पड़ी है, वो फॉर एवर वेट करती रहेगी, करेक्ट, जब तक माइक्रो टास्क क्यू एम्प्टी नहीं होती। तो इस प्रोसेस को कहते हैं स्टारवेशन। तो स्टारवेशन का क्या मतलब है, एक बार गूगल कर लेते हैं, देन यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर। सो स्टारवेशन इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पे गूगल करते हो, सो इन एसेंस स्टारवेशन अकर्स व्हेन अ पर्टिकुलर टास्क मोनोपोलाइजेज द एग्जीक्यूशन थ्रेड, प्रिवेंटिंग अदर टास्क फ्रॉम बीइंग एग्जीक्यूटेड। बहुत ज़्यादा हाईटेक वो था। सो लेट मी जस्ट शो यू अ सिंपलर एग्जाम्पल, ठीक है, अगर कहीं मिलता है तो। हाँ, सो यू नो दैट देयर इज अ कॉल बैक टास्क क्यू एंड देयर इज अ माइक्रो टास्क क्यू, ठीक है। सो यू नो कॉल बैक क्यू क्या करती है, माइक्रो टास्क क्यू क्या करती है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। वेयर इज द स्टारवेशन, स्टारवेशन किधर हो भाई। Yeah. So now imagine this. If microtask keeps popping up without allowing other tasks a chance to run, what happens next? Well, in this scenario, the callback queue won't get an opportunity to execute its task. अगर माइक्रो टास्क क्यू के अंदर बार बार हम टास्क को डालते जाएं, तो जो टास्क क्यू है, जो हमारी कॉल बैक क्यू है, उसको तो कभी चांस ही नहीं मिलेगा रन करने का। सो इस सिचुएशन को हम कहते हैं स्टारवेशन। सो इंटरव्यूज़ में पूछ सकते हैं कि भाई स्टारवेशन क्या होता है। सो यू कैन से दैट अगर हम माइक्रो टास्क क्यू के अंदर रेपिटेटिव टास्क डालते रहें, तो टास्क क्यू को कभी भी मौका नहीं मिलेगा रन करने का। दैट इज द स्टारवेशन, गॉट इट। सो नाउ यू नो हाउ इंटरनली जावास्क्रिप्ट वर्क्स, किस तरह से प्रोमिसेस, टाइमर्स एंड console.logs को हैंडल किया जाता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप दैट आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, दैट किस तरह से JS इंटरनली वर्क्स, एंड इट्स जस्ट ऑसम, राइट, हाउ JS इंटरनली वर्क्स। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कुछ और एडवांस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। सो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अंटिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।